हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे काइनेमेटिक ऑफ रोबोट के बारे में। यह हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक ऑफ रोबोट, जो फॉरवर्ड होता है, रिवर्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो रोबोट काइनेमेटिक से मतलब क्या है? काइनेमेटिक का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट है रोबोट का, जो एक लिंक हमारी कनेक्ट होती है दूसरी लिंक से, जैसे हमारी एक लिंक ये है, दूसरी लिंक ये है, तो काइनेमेटिक का मतलब ये किस तरीके से रोटेट कर रही है, इसका मोशन क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो हमारा रोबोट काइनेमेटिक होता है, जो फाइंड करने का अप्रोच होता है, वो 2 टाइप का है। एक हमारा होता है जियोमेट्रिकल एनालिसिस हमारा, या फिर हम डेनविड हैडनबर्ग के द्वारा क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 3 डिग्री रोटेटरी सिस्टम होता है। रोटरी सिस्टम का मतलब क्या है? मूवमेंट से है कि रोबोट हमारा किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके रिलेशन से कि हम किस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जो हमारा रोबोट काइनेमेटिक्स होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक। फॉरवर्ड काइनेमेटिक को हम डायरेक्ट काइनेमेटिक भी कहते हैं। एक हमारा होता है रिवर्स, या फिर हम उसे इनवर्स काइनेमेटिक भी कहते हैं। यानी जो हमारा रोबोट काइनेमेटिक्स है वो 2 एक तरीके से टाइप्स है, इसके 2 टाइप के कह सकते हैं कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक होता है, डायरेक्ट काइनेमेटिक्स मेथड हमारा होता है। एक हमारा होता है रिवर्स, या फिर हम कहते हैं उसे इनवर्स काइनेमेटिक। अब यहाँ पे फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स या फिर डायरेक्ट काइनेमेटिक्स को, रिवर्स काइनेमेटिक को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ज्वाइंट स्पेस क्या होता है और वर्ड स्पेस क्या होता है, क्योंकि ये 2 टर्म आपके बार बार आएंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो आप समझ नहीं पाएंगे कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक क्या कह रहा है कि और रिवर्स काइनेमेटिक क्या कह रहा है। तो बात करते हैं कि हमारा कि ज्वाइंट स्पेस हमारा क्या होता है। अगर हम ज्वाइंट स्पेस की बात करें तो देखो, ये आपको फिगर दिख रहा होगा इजिली। ये हमारा क्या बेस है, ये हमारा अटैच है। एक लिंक हमारी क्या है, एक लिंक हमारी L1 है, दूसरी लिंक हमारी क्या है, L2 है। ये हमारे बेस से ये क्या है, हमारा जो ज्वाइंट एंगल एक तरीके से θ1 बना रहा है, और इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड कर दें, तो ये पे हमारा क्या θ2 बनाता है एंगल, ठीक है। तो ये हमारा जो ज्वाइंट एंगल बन रहा है θ1 एंड θ2, दिस इज कॉल्ड द ज्वाइंट स्पेस। तो ज्वाइंट स्पेस क्या होता है? ज्वाइंट स्पेस हमारा जो शो करता है ज्वाइंट एंगल को। θ1 है हमारा ज्वाइंट एंगल इस लिंक से, एक हमारा दूसरी लिंक L2 है जो θ2 बना रहा है, इस एक्सटेंड जो हमारा एंगल बन रहा है इस लिंक से। तो जो हमारा ज्वाइंट एंगल है θ1 एंड θ2, जैसे हमने डिफाइन किया हुआ कि PJ इक्वल टू θ1 एंड θ2, दिस इज कॉल्ड द ज्वाइंट स्पेस। ये हमारा क्या होता है, ज्वाइंट स्पेस होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो कनेक्ट है लास्ट पे, एक हमारा ये सिस्टम है, इंड इफर्ट है हमारा, जो हमारा एक्स और वाई है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं अगर वर्ड स्पेस की, कि हमारा वर्ड स्पेस क्या होता है। तो वर्ड स्पेस क्या होता है? यूज ऑफ ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एक्सटर्नल टू द रोबोट। यानी कार्टेशियन सिस्टम हमारा क्या है, ये हमारी जो पोजीशन है, जो हमारा एक्स और वाई शो कर रहा है, और ये हमारा जो एंगल फाई बन रहा है इस बेस से, ये हमारा फाइंड करेगा क्या, वर्ड स्पेस। तो वही कह रहा है कि फाइनल पोजीशन ऑफ द एंड इफर्ट डिफाइन। यानी ये जो हमारा फाई है जो डिफाइन कर रहा है, इसकी फाइनल पोजीशन की, रोबोट की फाइनल पोजीशन को बताता है, जो ये एंड इफर्ट से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। तो ये फाइनल पोजीशन को हमारा क्या है, बताता है, क्या बताता है, वर्ड स्पेस बताता है। तो कह रहा है कि एंड ऑफ द आर्म पोजीशन वुड बी द डिफाइन। तुम्हारा वर्ड स्पेस डिफाइन करता है PXY को, ये हमारा जो इंडिफर्ट है एक्स और वाई, और फाई ये हमारा क्या बताएगा, वर्ड स्पेस बताएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ज्वाइंट स्पेस हमारा क्या होता है और वर्ड स्पेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक की और रिवर्स काइनेमेटिक की। देखो हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंटिंग एन आर्म पोजीशन, जो हमारी आर्म पोजीशन होती है इन द वर्ड स्पेस इज यूजफुल व्हेन द रोबोट मस्ट कम्युनिकेट विद द अदर मशीन। यहाँ पे हम जो वर्ड स्पेस है उसका कब यूज करते हैं, अगर हमें एक रोबोट है हमारा है, उसे दूसरी मशीन से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो दीज अदर मशीन में नॉट बी हैव अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोबोट्स। अगर वो जो हमारी सेकंड मशीन है, द अदर मशीन कह रहा है कि मे नॉट बी हैव डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोबोट काइनेमेटिक्स, तो एंड सो द नेचुरल रिप्रेजेंटेशन सच एज अ वर्ड स्पेस मस्ट बी यूज।
तो वहां पे हम क्या करते हैं, वर्ड स्पेस का यूज करते हैं, जिससे हमें एक्स और वाई उसकी पोजीशन की, ओरिएंटेशन की और फाई की क्या है, एक तरीके से पोजीशन क्या होता है पता होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर कि हमारा डायरेक्ट फॉरवर्ड काइनेमेटिक क्या होता है। अगर हमें ज्वाइंट स्पेस गिवन है, क्या है, ज्वाइंट स्पेस हमारा गिवन है, हम ज्वाइंट स्पेस से क्या करें, अगर वर्ड स्पेस को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से। अगर हमें ज्वाइंट स्पेस गिवन है, ज्वाइंट स्पेस क्या होता है, यानी अभी जैसे कि मैंने बताया था, हमारी क्या थी, एक लिंक थी, एक L1 था, एक हमारा L2 था, और यहां पे हमारा क्या था, एंगल था जो हमारा शो कर रहा था θ1, और यहां पे हमारा क्या θ2 बन रहा था। ये हमारा क्या पूरा एंगल क्या था, फाई था। ठीक है, यही था हमारा। और यहां पे क्या है, जो हमारा एंड ऑफ द आर्म है, ये एक्स और वाई था, और यहां पे जो हमारा पोजीशन बन रहा है x1 और y1 है। अब कह रहा है कि ज्वाइंट अगर हमारा स्पेस गिवन है, अगर हमें वर्ड स्पेस को फाइंड करना है। ज्वाइंट स्पेस क्या होता है, जो ज्वाइंट हमारे आर्म होते हैं, यानी ज्वाइंट जो आर्म है, यानी θ1 है और हमारा जो θ2 है, अगर हमारा गिवन है, वहां से हमें वर्ड स्पेस को फाइंड करना है, इसके एक्स वाई को फाइंड करना है और एंगल को फाई को फाइंड करना है, तो वो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट या फॉरवर्ड काइनेमेटिक। सेकंड कह रहा है कि रिवर्स या इनवर्स काइनेमेटिक क्या होती है। अगर हमें रिवर्स और इनवर्स काइनेमेटिक की बात करें, अगर हमें वर्ड स्पेस गिवन है और वहां से हमें ज्वाइंट स्पेस को फाइंड करना है, ज्वाइंट स्पेस को फाइंड करना है, यानी हमें θ1 चाहिए और θ2 चाहिए, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रिवर्स या इनवर्स काइनेमेटिक कहेंगे। देखो 60 हमारी डिफिनीशन क्या कर रही है, डायरेक्ट की और इनवर्स की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ द इंड इफेक्टर पॉइंट फ्रॉम द ज्वाइंट स्पेस टू द वर्ड स्पेस। क्या, ज्वाइंट स्पेस टू द वर्ड स्पेस इज नोन एज ए डायरेक्ट काइनेमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट काइनेमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हमारा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रॉम द वर्ड स्पेस टू ज्वाइंट स्पेस, अगर हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है, वर्ड स्पेस से ज्वाइंट स्पेस से हो रहा है, तो दिस इज नोन एज ए बैकवर्ड या फिर इनवर्स काइनेमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हम उसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है या फिर हमारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काइनेमेटिक किस तरीके से है। आइए देखते हैं डिटेल से। बात करते हैं दोस्तों 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉरवर्ड या फिर डायरेक्ट काइनेमेटिक के बारे में। देखो पहले हम जान लेते हैं, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। ये हमारी लिंक है, एक L1 हमारी लिंक है, एक हमारी क्या L2 लिंक है। ये हमारा क्या है, एंड ऑफ द आर्म है, एक्स और वाई। और यहाँ पे जो ज्वाइंट एंगल बन रहा है, ये θ1 बन रहा है और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारा θ2 बन रहा है। और ये पूरा इस बेस से एंगल हमारा क्या है, फाई है, और ये पोजीशन हमारी एक्स और वाई है। ठीक है, अब मैंने बताया था जो हमारा फॉरवर्ड काइनेमेटिक क्या होगा, अगर हमें ज्वाइंट स्पेस गिवन है और वहां से हमें क्या करना है, वर्ड स्पेस को फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या है, गिवन है, ये हमारा क्या गिवन है, L1 और L2 हमारा ऑलवेज गिवन रहेगा, यानी ये लिंक हमारी गिवन रहेगी L1 और L2। तो L1 और L2 हमारा क्या है, गिवन है, ऑलवेज नोन रहेगा। और θ1 एंड θ2 हमारा और x और y हमें क्या है, x1 और y1 क्या है पता है, यानी ज्वाइंट स्पेस हमें गिवन है, पता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, x को y को, x को y को और ये फाई को, ये हमारा क्या है, वर्ड स्पेस होता है। तो हमने क्या बताया था, हमारा फॉरवर्ड या डायरेक्ट काइनेमेटिक क्या होता है। हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट स्पेस हमें यहां पे क्या है, गिवन है, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, वर्ड स्पेस को फाइंड कर रहे हैं, वर्ड स्पेस को फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, ये फॉरवर्ड और काइनेमेटिक होगा। अब देखो किस तरीके से, इसके कुछ रूल है, रूल रेगुलेशन क्या है। अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज यूज मतलब मूव कर रहा है ये, तो सारी डायरेक्शन को हमें क्या है, पॉजिटिव एंगल पे कंसीडर करना है। यहाँ पे हम जो साइन θ1 लेंगे वो S1 से डिनोट करते हैं, या फिर नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनोट करते हैं इस तरीके से। cos θ1 हमारे क्या C1 है, और साइन θ1 प्लस θ2 क्या है, S12 से डिनोट करेंगे, और हमारा जो cos θ1 प्लस θ2 है उसे C12 से हम डिनोट करते हैं। अब देखो अगर हमें सपोज फाई को फाइंड करना है, तो देखो अगर हम फाई को फाइंड करें, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है, इस तरीके से पैरेलल 2 लाइन है। अगर इस पे एक हमारा ये एक्सिस जा रहा है, तो ये θ1 और θ2 क्या है, इस तरीके से होगा। ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जो θ1 और θ2 क्या होते हैं, एंगल बराबर होते हैं। अगर हमारी L2 और L2 क्या है, L1 और L2 लाइन क्या है, पैरेलल है दोनों।
तो ये लाइन हमारी पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं θ1 और ये θ2 हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हमें फाई को फाइंड करना है तो θ1 प्लस θ2 हम कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हमारा फाई एंगल को हमें फाइंड करना है, फाई को, तो θ1 प्लस θ2 हमारा फाई यहां से निकल जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स को फाइंड करना है और वाई को फाइंड करना है। तो एक्स को फाइंड करने के लिए हमारा क्या है, ये एक्स को फाइंड करना है हमें। तो देखो एक्स हमारा ये क्या, एक्स है, ये हमारा क्या वाई है। एक्स को फाइंड करने के लिए ओ ए हमें पता हो, ये हमें पता होना चाहिए, और ए और बी पता होना चाहिए, यही कह रहा है। ठीक है, अब देखो ओ ए हमारा क्या होगा, L1, दिस इज L1, तो L1 क्या हो जाएगा, cos θ1 हो जाएगा। तो cos θ1 को हम क्या C1 से लिखते हैं, तो L1 C1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ओ बी चाहिए। ओ ए तो हमें पता चल गया, ओ बी नहीं, सॉरी, ये ओ ए बी है। ठीक है, ए और बी चाहिए, तो ए बी क्या है हमारा, L2 cos फाई हो जाएगा, ये cos फाई, तो L2 cos फाई। तो L2 cos फाई क्या है, θ1 प्लस θ2 है, यहाँ पे θ2 ये है, θ1 ये हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे L2 C1 2 निकल गया। और हमें क्या चाहिए, y चाहिए। अब ये हमारा क्या है, y है। y के लिए हमें क्या, O C पता होना चाहिए। ठीक है, और O C हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, और ये C और D पता होना चाहिए। तो O C क्या है, L1 sin θ1 हो जाएगा, और L1 S1 से डिनोट करेंगे, और इसी तरीके से C2 को फाइंड करेंगे तो L2 sin फाई आ जाएगा। तो यहां से हमारा L2 sin θ1 प्लस θ2 यानी L2 S12 आ जाएगा। यानी अगर हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखें, फॉरवर्ड डायरेक्ट काइनेमेटिक को, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमें पता चल गया कि हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में फॉरवर्ड या फिर हम डायरेक्ट काइनेमेटिक किस तरीके से फाइंड करेंगे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो दोस्तों, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। नेक्स्ट में हम बात करेंगे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो हमारा फॉरवर्ड हो या फिर हमारा डायरेक्ट काइनेमेटिक होता है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं।